हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसा कि आपने हेडिंग तो देख ही लिया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सर जी, इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक का आखिर मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि आपको ये लगभग 4-5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, बोर्ड पेपर्स में हर बार ये वैद्युत विभव, विभवांतर और समविभव पृष्ठ वगैरह पूछे जाते हैं। तो हम आज इसी को पढ़ सकते हैं और बढ़िया से पढ़ेंगे और आपको सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है, पक्का। तो बात इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, एकदम से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पे आपको 3-4 वीडियो और मिल जाएंगे अभी, जो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें देख सकते हो। जैसे कूलाम का नियम 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, और समविभव, और इधर आ जाइए वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव भी आपसे हर बार पेपर में पूछा जाता है। और क्या, और अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीज़ हमने आपको करा रखी है। नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और सीख लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप अभी सीख सकते हो ना। तो अभी सीख लीजिए और पेपर में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आए, ताकि घर वाले भी खुश रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मतलब भैया कि कोई, मान लीजिए बिंदु आवेश कहीं दूर स्थित था, हमने खींच के लाया, यहाँ पे ले आए, तो क्या हुआ भैया, यहाँ वहाँ से लाने में यहाँ पे जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। या तो अनंत से कहीं पे, मान लीजिए अनंत पे स्थित है, जहाँ से आप नहीं ला सकते, मतलब ला सकते हो, तो अनंत से कहीं से खींच करके मान लीजिए विद्युत आवेश ला करके यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थापित कर दिया, तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। जैसे मान लो कोई आदमी नहीं आना चाह रहा, उसको तुम जबरदस्ती उठा कर ले आओ ना, तो जो उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव मतलब एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब एक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से यानी बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब बहुत दूर, जैसे अनंत से बहुत दूर। ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो बोल बोल कर याद क्या करो, ताकि आपके जो घर पर माता पिता बैठे हैं उन्हें लगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो बोल बोल के पढ़ा करो। बोलो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो इसलिए क्या हो जाएगा? B बराबर W/Q। ये जो वैद्युत विभव इसे 20 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे 20 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, आप वर्क का मात्रक जानते हो, जूल होता है, और क्यू का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका फाइनली मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। अगर विमीय सूत्र देखना चाहो, विमीय सूत्र बहुत आसान है। अगर डब्ल्यू का आपको विमीय सूत्र पता है और क्यू का पता है, तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हो। जैसा कि देख सकते हो, हमने यहाँ पे विमीय सूत्र लिखा है, उसके बराबर में लिखा है, ये क्या है भैया? वर्क का विमीय सूत्र है। और ये क्या है? क्यू बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आई को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। और टी को भैया टी में नापते हैं। ठीक है, इसका जो विमीय प्रदर्शक होता है, जिससे प्रदर्शित करते हैं, वो टी ही रहता है। ठीक है, तो A इंटू टी हो जाएगा। आप जानते हो, जब ऊपर जाती है घात तो माइनस में हो जाती है। जैसे नीचे भाग में रहता है तो प्लस में रहता है, ऊपर जाएगा तो माइनस में घातें हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर गया और माइनस में हो गया, तो टी की पावर -2 इंटू टी की पावर -1 क्या हो गया? फाइनली टी की पावर -3 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो, यम का हमने यम लिख लिया, यल, और ये टी, यल का यल लिख लिया, और टी का टी ये 2 रहा, और एक ये रहा। दोनों आपस में माइनस माइनस है, जुड़ जाएंगे और टी की पावर -3 हो जाएगा। तो -3 हो गया, टी की पावर -3 इंटू ए की पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? यम यल स्क्वायर टी की पावर -3 इंटू ए की पावर -1। बहुत आसान है, देख सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब आते हैं विभवांतर पर। विभवांतर का मतलब भैया विभव में अंतर। तो विभव में अंतर मतलब क्या है? विभव आप समझ गए हो, विभव का, तो विभव समझ गए हो, तो विभवांतर बहुत समझना आसान है।
तो क्या करो, जैसे आपने मान लिया वहां से लाए आवेश, यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से कहीं पे और ले जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक ले गए, तो इस बिंदु से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। मान लीजिए, दोबारा से समझिए, ठीक है, मान लीजिए कोई आवेश बहुत दूर स्थित था, हमने यहाँ तक ले आए, ठीक है, फिर यहाँ पे उसे स्थित कर दिए, फिर यहाँ से उठाया और फिर यहाँ तक ले गए, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर। मान लीजिए यहाँ पे V1 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा एकांक आवेश को, क्या भैया, एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ गए? किसी भैया एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जाओगे, उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है समझना, ठीक है। और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, क्योंकि B1 माइनस B2 जब निकालेंगे तो B ही आएगा, और B का फाइनली क्या होता है, W/Q होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। यहाँ B1 माइनस B2 जब निकालेंगे तो कोई विभव तो बचेगा, वो जो विभव बचेगा वो विभव तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ और हो जाएगा। तो विभव बराबर क्या होता है, W/Q, वर्क बटे एकांक आवेश। ठीक है, बात समझ में आ गए हो। B1 माइनस B2 बराबर W/Q, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। अब आते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब है दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि विभव परिवर्तन अपान दूरी परिवर्तन, चेंज इन वोल्टेज बटे चेंज इन क्या, डिस्टेंस। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वोल्टेज बटे चेंज इन डिस्टेंस। तो विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा, जैसे आपने मान लीजिए थोड़ा सा विभव में चेंज किया तो dV हो जाएगा, और थोड़ी सी दूर पे ले गए तो क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा, क्योंकि r से हम किसको डिनोट करते हैं, दूरी को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यानी r से दूरी को प्रदर्शित कर देते हैं। अब अगला है जो समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, अरे समविभव पृष्ठ यार नाम ही ऐसे लग रहा है कि क्या होगा, सम होगा, क्या होगा, विभव क्या होगा। तो सम विभव, सम का जब आप अलग अलग करोगे तो सम प्लस विभव, यानी विभव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चाहे आप यहाँ पे देखो, चाहे दो कुछ दूर देखो, लेकिन विभव भैया क्या समान होना चाहिए, तो उसे हम क्या कह देंगे, समविभव पृष्ठ। तो ऐसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। भैया विद्युत क्षेत्र में चाहे आप गोलीय खींच लो, चाहे समतलाकार खींच दो, चाहे गोलीय, चाहे समतलाकार, चाहे गोलीय, चाहे जैसा खींचो, क्या होना चाहिए, उस पे उसके सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, विद्युत विभव समान रहता है, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए भैया, समविभव समान होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो बोल बोल के याद किया करो, ठीक है, ताकि आपके घर वालों को लगे कि आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि बैठे हैं और लगेगा भी नहीं। ठीक है, और कहेंगे कि क्या कर रहे हो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह पृष्ठ। बोलो, विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ आपको पता हो गया, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, गोलीय समविभव पृष्ठ और समतलाकार समविभव पृष्ठ। अगर गोल गोल है, गेंद जैसा है, तो क्या कहेंगे, गोलीय समविभव पृष्ठ। अगर क्या है कोई डब्बा के आकार का है, तो क्या कहेंगे, समतलाकार समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं आपको ना, तो बहुत आसान है। क्या है, एक बार रेफरेंस फिर से ले लेते हैं क्या चीज़ों का, कोई बहुत दिक्कत है नहीं ना। तो आप बढ़िया से पढ़िए और आगे बढ़िए। विद्युत विभव का मतलब एकांक आवेश को भैया अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। ठीक है, इसे B से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। ठीक है, विमीय सूत्र देखिए गया, तो ml स्क्वायर इंटू T की पावर
3 इंटू ए की पावर -1। ठीक है, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है। विभवांतर का मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से लेकर के किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो B1 माइनस पहले पॉइंट का जो विभव रहा होगा वो B1 रहा होगा, दूसरे पॉइंट का B2 रहा होगा। B1 में से B2 को घटा दो, B आएगा। B का बराबर क्या होता है, W/Q होता है। हमने वही लिखा, B1 माइनस B2 बराबर W/Q। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। वर्ग का क्या हो जाएगा, जूल, और Q का क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, विभव प्रवणता, विभव परिवर्तन यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को क्या कहेंगे, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। विभव प्रवणता बराबर dV बटे dr। dV का मतलब है थोड़ा थोड़ा चेंज इन वोल्टेज, और dr का मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज इन डिस्टेंस यानी दूरी। समविभव पृष्ठ का मतलब है वह विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो, सभी बिंदुओं पर क्या हो, जो सभी बिंदुओं पर विभव है वो समान रहे। जो सभी बिंदुओं पर विभव है वो क्या रहे, समान रहे, तो उसे हम क्या कह देंगे, समविभव पृष्ठ। ये दो प्रकार का हो जाएगा, गोलीय समविभव पृष्ठ और समतलाकार समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या है, ये गोलीय समविभव पृष्ठ। मान लीजिए हमने गोला बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, केंद्र है इसका। तो चाहे आप यहाँ पर चेक करो, चाहे यहाँ पर चेक करो, चाहे यहाँ पर चेक करो, और चाहे यहाँ पर चेक करो। ठीक है, और चाहे यहाँ पर चेक करो, क्या होगी, वैद्युत विभव समान ही आपको नजर आ जाएगा। क्या होगा, वैद्युत विभव जो होगा वो क्या होगा, समान नजर आपको आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे जहाँ देख सकते हो क्या होगा, समान वैद्युत विभव नजर आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं हट जा रहा हूँ जिससे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सको। तो ठीक है, हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बाद में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।